वेलकम टू अवर चैनल सर्वप्रथम पाठशाला। हमारा ये तीसरा वीडियो है नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच की सीरीज का। इस सीरीज के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस थर्ड पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर मैं आपको बताऊं तो तीन कैटेगरी के होते हैं बेसिकली। तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती है भाई? एक आपकी होती है WH फैमिली, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, और उसी के साथ में एक रहती है मॉडल्स की। अब दोनों में आजकल जो तरीका है उसके अंदर तो कोई चेंज दिखाई नहीं देता, बट व्हाट वी विल डू, आई विल लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वो सब एक बना दिया गया, मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब सबको एक कर दिया गया है। तो अब हम फिलहाल बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए चेंज क्या आएगा। साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलेगा आपको, साइन ऑफ इंटरोगेशन, आपको इसे रिमूव करना है। ठीक है ना, तो यहां सैड की जगह पे आस्क्ड आ जाएगा, सैड की जगह पे आस्क्ड आ जाएगा। क्या आएगा? सैड की जगह आस्क्ड। देखिए, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, he asked where I was going, where I was going, he said। अब देखिए you को I में चेंज किया हमने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए he said what is your name, he said what is your name, she asked what my name was। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां आप मिस्टेक मत कर दीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहां समझिए क्वेश्चन दोबारा, she said इंटरोगेटिव में है what is your name, यहां पे देखिए what is your name। जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो she asked, said चेंज हुआ, what ऐसा कैसा आया, your my name this is changes into was। जब हम इंटेरोगेटिव हटा रहे हैं तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां कंप्लीट वर्ब है, was बी वर्ब की फॉर्म की तरह यूज हो रहा है और ये लास्ट में आ रहा है। ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं आप लोग। ये आप क्या करते हो, what was my name ऐसा कर देते हैं आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इंटेरोगेटिव रहेगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। और बेसिक रूल कहता है ये रिमूव करना है और यहां पे फुल स्टॉप लाना है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक आप नरेशन में करते हैं। और जो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसके अंदर भी आपको यही पॉइंट मिलेगा। अगला देखें, दे सेड व्हाई डिड यू लीव अर्ली, व्हाई डिड यू लीव अर्ली। डिड के अंदर जो है एक और मिस्टेक आती है, जब हम क्वेश्चन कहते हैं दे सेड व्हाई डिड यू लीव अर्ली, अब जब ये डिड लग जाता है ना तो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब बताता हूं गलती कहां क्या करते हैं। पहले आंसर देखिए, दे आस्क्ड व्हाई आई हैड लेफ्ट अर्ली, व्हाई आई हैड लेफ्ट अर्ली। अब देखिए यहां पे हैड लेफ्ट आया है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, हैड नहीं लगाते, लेफ्ट कर देते हैं खाली। सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। डिड लीव, डिड इंटेरोगेटिव के लिए यूज हुआ है यहां पे, ठीक है ना। और एक और गलती करते हैं बच्चे, डिड के साथ में यहां पे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। डिड के साथ हमेशा बेसिक फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखिएगा इस चीज को। तो जब चेंज किया व्हाई आई हैड लेफ्ट अर्ली, अगेन फुल स्टॉप हटा, यहां फुल स्टॉप आ गया। अब यहां पे आप कहोगे कि भाई हैड लास्ट में क्यों नहीं आया, पहले में तो वाज लास्ट में आएगा, बिकॉज यहां पे आपके पास मेन वर्ब है, ये हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसलिए यहीं का यहीं आया है। इज इट क्लियर? ध्यान से समझिएगा इस चीज को बच्चों। द टीचर सेड हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द टीचर आस्क्ड हु वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस का दैट, रेस्ट द सेम विल रिमेन, फुल स्टॉप वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इंटेरोगेटिव के साथ साथ अब देखिए मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चंस में यस और नो लिखा हुआ होता है, आपको 4 ऑप्शंस आने हैं पेपर में, वहां पे आप यहां पे ये वाले पार्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव के साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है। एग्जांपल समझिए। अच्छा, इसको एग्जांपल में आपको एक और नई चीज मिल रही है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, जब भी सेड टू मी होगा और इंटेरोगेटिव होगा तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। पहला चीज, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी। अब देखिए यहां सिंपल सा क्वेश्चन है, he asked me, said to, asked if,
मैंने आपको बताया था वर्ब में जब हम चेंज करेंगे तो हमें क्या चेंज करना है, वर्ब के अंदर जो हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, वर्ब के अंदर चेंज आने पे हमारे पास सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा, यहां पर हमें डू की जगह इफ, यहां पे डू आ रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इफ का यूज करेंगे। आई लाइक्ड कॉफी, आई लाइक्ड कॉफी। अगले में देखें, शी सेड विल यू हेल्प मी, शी आस्क्ड। अब देखिए वहां पे डू की जगह पे इफ है, यहां विल है तो वेदर है, यानी जब मॉडल्स लेंगे हम वर्ब में, क्या मॉडल्स कहां पे होगा, इंटरोगेटिव रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल है, अगर तो क्या होगा, वेदर यूज करेंगे। अब देखिए यहां एक पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में तो वहां तो वेदर नहीं दिया हुआ था 4 ऑप्शंस के अंदर, बिकॉज यू हैव टू राइट फ्रॉम द ABCD 4 ऑप्शंस। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहां इफ लिखा हो तो आप इफ को भी करेक्ट करेंगे, लेकिन बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। जैसे विल यू हेल्प मी, वेदर आई वुड हेल्प हर, आई वुड, एज आई टोल्ड यू विल चेंज होगा वुड में, हेल्प मी का हर। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम दोबारा देखिए, डू है यहां पे, आर है यहां पे, यानी वही हेल्पिंग वर्ब आ गया। दे सेड आर यू कमिंग विद अस, दे आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम, अस का देम। ठीक है, अब देखिए इस चीज के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, यहां पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कई बार सेंटेंस में सर और मैडम। सर और मैडम का यूज जो है ना बड़ा कॉमन रहता है। अब सर और मैडम को जब हम रिमूव करना होता है, क्योंकि सर और मैडम वर्ड जब चेंज करेंगे हम नरेशन को तो नहीं रहेगा, तो उस समय हमें क्या ध्यान देना होगा, हमें इन दोनों वर्ड्स को रिमूव करके रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, रवि सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन, रवि सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन। इंटरोगेटिव भी है, साथ में मे भी लग रहा है। ठीक है, तो हमें कई रूल्स एक साथ इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहां पे सेड टू भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहां से सर है, यहां लेंगे रवि रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, रवि रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर। ये तो हो गया एक पार्ट आपका। अब मे लगा हुआ तो वेदर, आई का ही, मे का माइट कम इन। अब एक और रूल यहां पे आपको याद दिलाऊं, हमने कम का गो लिखवाया था आपको स्टार्टिंग के अंदर, ध्यान रखिए यहां पे कम की फॉर्म यूज कर रहे हैं। और फॉर्म, कम की फॉर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, माइट के साथ में फर्स्ट फॉर्म, यानी मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के साथ वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, उसे भी ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, फॉलो आवर चैनल फॉर मोर सच बेसिक रूल्स। इन रूल्स को ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ग्रामर में जो भी दिक्कत है, आपको जो भी क्वेरी है, just put up in the comment section. We will try to follow it up in the next video so that you can get the basic rules of that grammar section. Follow us, subscribe us, and share it with your friends so that we can grow and help you out. Thank you.